गुजरात से कौन है खास करके? ये देखिए युवक है, ये बड़े उत्साह के साथ कह रहे हैं कि हम गुजरात से आए हैं। कब आए आप? हम 23 दिसंबर को कल शाम को आए थे। गुजरात पाटन से आए हैं हम लोग। और बामसेब का ये 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन और भारत मुक्ति मोर्चा का 13वां राष्ट्रीय अधिवेशन हम फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत जोरदार तैयारियां की है मेश्राम साहब एंड उनकी टीम ने, और बहुत मजा आ रहा है। बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। बुक्स के स्टोर लगे हैं और अदर स्टोर लगे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। आप नागपुर में आए हो जी। नागपुर से गुजरात क्या लेके जाएंगे? यहाँ नागपुर से गुजरात, यहाँ से बहुत सारा ज्ञान लेकर जाना है हमें। बहुत सारा ज्ञान है यहाँ। पूर्व आईजी, महाराष्ट्र पुलिस, न्यायाधीश, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी महान हस्तियां आई है जो इस संगठन में जुड़ी हुई है। तो ये लोग पागल तो नहीं होंगे ना? कुछ तो होगा ना उनके पास नॉलेज। आईजी ऐसे थोड़ी बनाया जाता है। तो गुजरात के प्रधानमंत्री भी है ना। गुजरात के प्रधानमंत्री का क्या कहेंगे, चाय बेचते बेचते साला देश बेचने लगा। चलो इनकी तो बातें होती है। देश की तो तरक्की हो रही, क्या तरक्की हो रही है? पूरा देश घाटे में चला गया यार हमारा। छोड़ो गुजरात के, चलो बाकी और भी आएंगे। युवक है पर बिल्कुल यहाँ से जो है, जो बड़े बड़े लोग जो आए हैं यहाँ पर, उनके जो विचार जो है वो खास करके गुजरात में लेकर जाएंगे और गुजरात के युवाओं में जोश भरेंगे और विचार बाबा साहब आम्बेडकर के जो विचार है गुजरात में भी लेकर जाएंगे। भाई साहब आप क्या बताएंगे? नाम बताइए आपका। मेरा नाम है एडवोकेट नरेंद्र अकारा। चल भाई, गुजरात से हूँ। बामसेब की ऑफशूट विंग है इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन, उसका गुजरात का मैं प्रदेश प्रभारी हूँ। अच्छा, अब आप एडवोकेट हो, वहाँ पर गुजरात में क्या स्थिति है अपने जो बहुजन समाजों की? वहाँ पर क्या अत्याचार अभी भी बरकरार है? गुजरात में फिलहाल देखा जाए तो गुजरात में एससी पर अत्याचार इतना ज्यादा हो रहा है जितना और कोई स्टेट में नहीं होता होगा। लेकिन वहाँ का माहौल ऐसा बना रखा है कि मोदी के गुजरात में कोई अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है। समरसता का भाव है पूरे गुजरात में। लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जमीन पर तो एससी पर, एसटी पर, ओबीसी पर अत्याचार की भरमार होती है। अभी आप देखिए कि सरदार पटेल जी का स्टेच्यू खड़ा किया है, तो उसके आसपास के करीबन 60 गांव के एससी लोगों, एसटी लोगों को इतना अन्य अत्याचार सहना पड़ा है, प्रभावित हुए हैं, उनके घर गिरा दिए हैं। तो पिछले 3 साल से वो लोग गुजरात में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके एक भी बात अभी तक गुजरात सरकार या केंद्र सरकार ने मान्य नहीं रखी है। वैसा आप क्या बताएंगे? मेरा नाम सिंधु प्रकाश है और मैं भी गुजरात राजकोट से ही हूँ। अच्छा, जहाँ मोदी जी पहली बार एमएलए बने थे। अच्छा, वहाँ से मैं आता हूँ। अच्छा, क्या बात। आपने भी मतलब वोट दिए थे मोदी जी को? मोदी जी को हम वोट नहीं देते हैं। मोदी जी ईवीएम से वोट की चोरी कर लेते हैं, समझ रहे हो? अच्छा। तो ईवीएम से बनी हुई ये सरकार है, बिल्कुल गलत तरीके से बनी हुई सरकार है। और देखा जाए देश में मीडिया को इस तरीके से खरीदा गया है कि पूरा दिन मोदी 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 करते रहना है। आपका काम क्या है? तो कि मोदी मोदी केवल प्रचार करना है। और कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा होता है, जैसे हमारे जवान शहीद हो गए 40, तो बहुत सारे अभी डिसीजन लिए गए। अभी इंडिया गठबंधन भी ईवीएम का विरोध कर रहा है। तो सभी मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए जिस तरह से ईवीएम का विरोध वामन मेश्राम जी कर रहे हैं, बिल्कुल दमखम के साथ में सुप्रीम कोर्ट तक के लेके गए, उस तरह से बाकी जो पार्टियां है वो खड़ी नहीं हो रही है। जी, वो तो बिल्कुल बात है, सही है। क्योंकि ये ईवीएम के जरिए सभी पार्टियों ने अपनी सरकार बनाई है, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें भी डर है। लेकिन ये मुद्दा अभी जो नेशनल चल रहा है ईवीएम का, इसका सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो वामन मेश्राम साहब और बामसेब संगठन जो लगातार काम किया है जमीन लेवल से, मीडिया उसकी नहीं कवरेज दे रही। फिर भी आप लोग आए हैं तो आपका धन्यवाद है। लेकिन मीडिया उतना कवरेज नहीं दे रही है। फिर भी जमीन लेवल पे इतने सारे कार्यक्रम, परिवर्तन यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में, तो इतना सारा करने के बाद ईवीएम जो है वो हाईलाइट हुआ है। इतने सालों की मेहनत है। क्या लगता है आपको 2024 में जो चुनाव आएगा वो भी ईवीएम पे होने वाला ही है? वामन मेश्राम जी ने तो कहा है कि यदि बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं होता तो हम ईवीएम को छोड़ डालेंगे। हम लोग ने केवल वार्निंग दिया है कि अगर ये वार्निंग दिया, हाँ वार्निंग दिया कि भाई चुनाव अगर ईवीएम से हुआ तो ये कांड किया जा सकता है, क्योंकि हमारा वोट है कहाँ जाता है इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो हमें फ्री फेयर एंड ट्रांसफर चुनाव चाहिए, ये होना चाहिए। तो हमने वार्निंग दिया और 31 जनवरी को दिल्ली में बड़ा आंदोलन, 5 लाख लोग लेके जाने वाले, चुनाव आयोग को घेरने का पूरा प्लान बन गया। 31 जनवरी तारीख फिक्स? हाँ, तारीख डेट फिक्स हो गई। अच्छा, अभी ये नहीं सुधरे, नहीं हुआ तो हम लोग आगे ये कर सकते हैं, ईवीएम फोड़ भी सकते हैं।
तो ये संविधानिक हमें जो अधिकार मिले हैं ईवीएम मशीन के माध्यम से खलास हो गए, पूरी तरह सफाया हो गया, तो इसे कैसे भी करके बीजेपी को रोकना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोल रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि अगर ईवीएम नहीं हटी 2024 में तो 100% भाजपा छा जाएगी, जैसे 3 राज्य पे अभी छा गई। निश्चित रूप से जो बामसेप के जितने भी तमाम कार्यकर्ता है जो है उनका यूएम के ऊपर में भरोसा नहीं है। उनकी एक ही मांग है कि बैलेट पेपर के ऊपर में चुनाव लो, नहीं तो फिर से बीजेपी चुन के आएंगे। हमारे साथ में और भी कार्य। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात अहमदाबाद से। आपका नाम क्या है? सरफराज नाम है और बहुजन मुक्ति पार्टी जो बामसेप की ऑफशूट विंग है उसका मैं कार्य करता हूँ। अच्छा अच्छा, कितने साल से कार्य करता हूँ? मेरा ये 15वां बरस है। अच्छा अच्छा। और ज्यादा क्या है कि हमारे जो मेश्राम साहब है वो एक ऐसे, हमको ऐसा लगता है कि दुनिया में एक ऐसे रहे इंसान है जो ये भाईचारा बहुत टाइम से निर्माण कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो हमारे जो मुस्लिम भाई है जो कांग्रेस पे ज्यादा यकीन रखते हैं, और हमको ये मेश्राम साहब ने बताया कि आज सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों का किसी ने बुरा किया है वो कांग्रेस ने किया है। बीजेपी तो क्या है कि खुले तौर पे यानी कि अटैक करी वो मुसलमान सब समझ रहे, लेकिन जो मेश्राम साहब ने जो बताया है वो मुसलमान ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक्सेप्ट करने का रीजन ये है कि आपने अभी देखा होगा कि जो एनआरसी का जो मुद्दा हुआ था उसमें पूरे भारत के बड़े बड़े मुस्लिम संगठनों ने और मुस्लिम हमारे जो गुरु लोग हैं उन्होंने मेश्राम साहब को समर्थन किया था। और पूरा भारत जो बंद था उसमें मुसलमानों ने ज्यादा समर्थन दिया था और बहुत पैमाने पे समर्थन दिया था। निश्चित रूप से अभी अब ये अधिवेशन के लिए आए, आप नेताओं का भाषण सुनेंगे, क्या यहाँ से क्या लेकर जाएंगे? और खास करके आप मुस्लिम जो समुदाय है अपना गुजरात में, उनमें क्या प्रचार प्रसार करेंगे? बस मुस्लिम समाज को यही प्रचार प्रसार करना है कि सही रास्ते पे चले और दोस्त दुश्मन की पहचान करे, कौन अपना है कौन इस देश में पराया है वो जाने, और जानने के बाद अपने जो देश में आगे की रणनीति क्या है, आपको आगे क्या करना है, वो हम यहाँ से सीख के सही जानकारी देंगे। क्योंकि यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बिना सबूत और बिना कुछ भी यानी कि कुछ बोला नहीं जाता है, जो भी बोला जाता है सबूत के साथ और प्रूफ के साथ बोला जाता है। और यही बताना चाहेंगे कि ये सही है और ये गलत है। निश्चित रूप से ये जो 40वां अधिवेशन हो रहा है बामसेप का, यहाँ पर जो है जो भी बात बताई जाती है बिना सबूत की नहीं बताई जाती है। और वामन मेश्राम भी जब भी बात करते हैं तो सबूत के साथ बात करते हैं। और यही कार्यकर्ताओं का भी यही कहना है कि हमारे जो यहाँ पर जो हमारे नेता है, विद्वान जो लोग हैं, वो जो हमको बताएंगे उनकी बातें हम हमारे राज्य तक के, हमारे देश तक के हम लेकर जाएंगे।